Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor, and this video is for जनहित में जारी। काफी सारे स्टूडेंट्स के फैमिलीज, काफी सारे मेरे चैनल व्यूअर्स कंफ्यूज्ड है इस बात को कि सर आप ये तो बता दिए कि टैक्स नहीं होता अप टू 12 लाख का इनकम, बट व्हाट इफ हमारा इनकम 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, 12 लाख 10,000 है, 12 लाख 20,000 है, 12 लाख 50,000 है, तो क्या हम ये रिबेट लूज कर जाएंगे क्या? कोई यूट्यूब में इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, खाली सब ये बोल रहा है कि इनकम अप टू 12 लाख होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या विल यू लूज द बेनिफिट ऑफ रिबेट? नंबर टू, कैपिटल गेन्स इनकम पे क्या आपको टैक्स के अगेंस्ट में क्या आपको रिबेट मिलेगा? जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 112A, शॉर्ट टर्म कैप गेन टैक्स 111A, लॉन्ग टर्म कैप गेन टैक्स 112, इस स्पेशल इनकम पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता है क्या इसके अगेंस्ट में रिबेट मिलेगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, तब तक आपको क्लैरिटी आ जाएगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, एंड लेट मी टेल यू टैक्स रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे सर। एक बार क्विकली आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूं कि अपना बजट 2025 में क्या न्यू टैक्स स्लैब है एज पर न्यू टैक्स रेजिम। अच्छा, इसमें भी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है भाई साहब। ओल्ड रेजिम में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी ओल्ड रेजिम जो हमारा है जीरो से लेकर 2,50,000, 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अबव 10 लाख 20%, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओल्ड रेजिम में एक रिबेट मिलता है अपने को, आज भी मिलेगा अंडर सेक्शन 87 है। अगर आपकी टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख तो आपको 100% टैक्स रिबेट मिल जाएगा, और मैक्सिमम 12,500। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, यानी जो भी बदलाव आए, जो भी चेंजेस आए वो न्यू टैक्स रेजिम में आया, यानी कि सेक्शन 115BAC में आया है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट इसी को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मान रहे, तो बहुत ऑब्वियस है कि इसी में सारा का सारा पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, सो दैट कल को यही जाके परमानेंट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन बन जाए। तो सर ये रहा हमारा न्यू टैक्स रेजिम का स्लैब। आइए एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। अप टू 4 लाख, यानी कि अब आपका न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 4 लाख है। अप टू 4 लाख की इनकम पे 0% टैक्स है। नेक्स्ट 4 लाख पे 5% है। बड़ा ईजी है, 4-4 लाख आप बढ़ाते रहिए और 5-5% टैक्स रेट बढ़ाते रहिए, यानी कि 20,000 का गैप करके अप टू 24 लाख तक आपका टैक्स 3 लाख आ जाएगा। यानी कि अगर आप 24 लाख इनकम कमा रहे हो, यहां पर आपका टैक्स रेट क्या आ जाएगा? ये टैक्स आ जाएगा 3 लाख। अच्छा, ये जब हम जब इनकम बोल रहे हैं तो यहाँ पर 115BAC लग रहा है, और 115BAC बोलता है न्यू टैक्स रेजिम, यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से के हिसाब से आपको इनकम निकालना है। यहाँ पे आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस कुछ आपको नहीं मिलते हैं, जिसका लिस्ट आप ऑलरेडी आपको पता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब 24 लाख अगर आपका इनकम जाएगा तब जाके आपका टैक्स रेट 30% होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि अब 10 लाख अगर आपका इनकम चला जाएगा तो आपका 30% होगा, ये हो जाएगा आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं है, जो भी बदलाव हुआ है न्यू टैक्स रेजिम में बदलाव हुआ है सर। ठीक है, तो ये था अपना टैक्स रेट। अच्छा, जब मैं ये इनकम का बात कर रहा हूं तो ये स्लैब बेसिस पर इनकम है, कोई स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अलग से लगेगा, उसको इस स्लैब से मतलब नहीं है। अब सर ये बताओ, ये 12 लाख वाला चीज यहां पर तो टैक्स आ रहा है, यहां पर तो अगर आप देखोगे, अगर आपका 12 लाख इनकम है एग्जैक्टली, तो आपका टैक्स कितना बन रहा है? आपका टैक्स बन रहा है 60,000। 0 + 20 + 40 अप टू 4 लाख 0, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% 20,000, नेक्स्ट 4 लाख पे 10% 20,000, तो आपका 40,000। तो यहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है 60,000। तो यहाँ पर टैक्स जीरो क्यों बोल रहा है? तो टैक्स जीरो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में एक रिबेट का सेक्शन है 87 कैपिटल ए, जो बोलता है कि इफ योर टोटल इनकम, इफ यूर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनकम टैक्स का जो जीरो है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये HUFs के लिए नहीं है, ये कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए नहीं है, ये खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। इफ यू आर अ रेसिडेंट, अगर आप नॉन रेसिडेंट होगे तो आपके लिए ये वाला एप्लीकेबल ही नहीं है, ये रिबेट ही एप्लीकेबल नहीं है। तब आपके लिए नॉर्मल जैसे टैक्स लग रहा है वैसे लगेगा, आपके लिए कोई रिबेट नहीं है सर। लेकिन अगर आप एक इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो आपके ऊपर ये रिबेट है, वो भी अगर आपकी टोटल इनकम है एग्जैक्टली अप टू 12 लाख, यानी 12 लाख से कम का है या 12 लाख तक है, तो आपको रिबेट मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 60,000। बट ऑफ वैसे मान लो अगर आपका इनकम 8 लाख है, तो इनकम अगर आपका 8 लाख है तो आपका टैक्स कितना आएगा? 20,000 आएगा। तो 20,000 में से आपको रिबेट में कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। रिबेट आपको टैक्स से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम रिबेट आपका कितना बन जाएगा? 60,000 रिबेट बन जाएगा। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि रिबेट के फॉर्म पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? आपका टैक्स जीरो कर दिया। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इफ माई टोटल इनकम ऑफ 12 लाख, यहां पर जो टोटल इनकम का 12 लाख है, क्या इसमें कैपिटल गेन का अमाउंट, लॉन्ग टर्म कैप गेन 112A, 112, शॉर्ट टर्म कैप गेन, क्या ये भी इंक्लूडेड है? तो गाइज इसमें बजट स्पीच में भी
प्लस मेमोरेंडम में भी निर्मला सीतारमन जी ने क्लियरली पॉइंट आउट कर दिया था कि ये वाली जो रिबेट है 87A में, दिस विल नॉट बी अवेलेबल अगेंस्ट ऑल द स्पेशल इनकम्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट में आपको रिबेट नहीं मिलेगा ये वाला। यानी ये वाला जो रिबेट है ये उसी पर्टिकुलर इनकम पे मिलेगा जो कि आप 115 BAC सब सेक्शन 1A में चार्ज कर रहे हो, यानी कि जिस पे न्यू स्लैब एप्लीकेबल है, जिसमें न्यू रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, जब आप न्यू रेजिम में जा रहे हो तब जाके आपको ये 12 लाख वाला रिबेट मिलेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ओल्ड स्लैब अभी भी है, ओल्ड स्लैब हटा नहीं है, न्यू स्लैब में चेंजेस आया है 115 BAC सबसेक्शन 1A में, ओल्ड स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आए। यानी आज भी अगर किसी को डिडक्शन चाहिए 80C में, 80D में, 80TTA में और भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस चाहिए जो कि 115 BAC न्यू रेजिम में नहीं मिलता है, तो वो आज भी क्लेम कर सकते हैं, बट उनके केस में टोटल इनकम अप टू 5 लाख पे ही रिबेट मिलेगा। लेकिन अब न्यू रेजिम में इसको क्या कर दिया है, स्लैब लेट को भी बहुत अच्छा कर दिया है, प्लस रिबेट को भी बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया। 12 लाख तक के रिबेट, 12 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स अल्टीमेटली जीरो हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कैपिटल गेन कमा रहे हो तो कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट में आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा सर। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो आपका अदर इनकम 10 लाख है, अदर इनकम यानी कि अदर देन कैपिटल गेन जिस पे स्लैब रेट लग रहा है वो 10 लाख है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 112 है, यानी स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 3 लाख है, तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया 13 लाख। इसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो मेमोरेंडम से और बजट स्पीच से बहुत क्लियर होता है, जहां पर क्लैरिटी दी गई है कि ये जो 12 लाख की लिमिट है ना, ये 12 लाख की लिमिट पूरी की पूरी अदर इनकम की लिमिट है, यानी कि जो इनकम आपका 115 BAC यानी जिस पे आपका स्लैब रेट है, यानी कैपिटल गेन इस 12 लाख के लिमिट में नहीं आएगा सर, एकदम क्लियर है। कैपिटल गेन, अब इसमें हो सकता है किसी और का डिफरेंट व्यू आ सकता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। आप बजट स्पीच देख लो, आप मेमोरेंडम पढ़ लो, मेमोरेंडम में जहां पे भी 87A की बातें लिखी गई है वहां पे क्लैरिटी दी गई है कि दिस रेस्ट्रिक्शन, दिस रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर रिबेट एप्लीकेबल नहीं हो रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर, तो बट ऑब्वियस है कि जो आपकी 12 लाख की लिमिट है ना इनकम की, वो खाली अदर इनकम की लिमिट स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, यानी कि अगर आपका इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर 115 BAC, एकदम क्लियरली किया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 115 BAC में चार्ज होता भी नहीं है, लॉन्ग टर्म कैप गेन टैक्स आपका डिफरेंट सेक्शन पे लगता है। तो यहां पर एकदम क्लियर है कि ये इनकम मेरा 115 BAC 1A में टैक्सेबल है, तो इस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स आएगा इस पे मेरे को रिबेट मिलेगा, और 10 लाख तक के इनकम पे तो मेरा डेफिनेटली 12 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स जीरो है। और सेपरेटली आप फिर क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैप गेन के ऊपर आप सेपरेट टैक्स निकालोगे। 3 लाख में से आपको पता है एक्सेस ऑफ 1,25,000 पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा एज पर द न्यू अमेंडमेंट, जिस पे आपका 21,75 टैक्स आ जाएगा, प्लस ऐसा पेमेंट कर देंगे। तो दिस इज माई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है कि सर 12 लाख तक अगर आप इनकम टैक्स कैसे जीरो आ रहा है जबकि स्लैब रेट आपका है, तो रिबेट के फॉर्म पर आ रहा है, 60,000 जो आ रहा है वो रिबेट के फॉर्म पर आ रहा है। और सेकंड ट्रिक क्या है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट में कोई रिबेट नहीं मिलेगा, यहां पे आपको टैक्स पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस कैपिटल गेन जो आप इनकम कमा रहे हो वो आपके 12 लाख के लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा फॉर न्यू रेजिम। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो भाई सबका दिमाग में सवाल है और यही हमारा आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है, सर व्हाट इफ माय टोटल इनकम इज मोर देन 12 लाख। काफी लोग होते हैं कि यार 12 लाख से इतू सा ज्यादा हो गया, मान लो मैंने सिचुएशन भी बहुत सारा सिचुएशन दिया है, जैसे मान लो आपका 12 लाख 50,000 इनकम है, आपका 12 लाख 60,000 इनकम है, या मान लो आपका 12 लाख 30,000 इनकम है, योर इनकम इज वेरी क्लोज टू 12 लाख बट मोर देन 12 लाख, सो विल यू लूज द बेनिफिट ऑफ रिबेट, मतलब आपको कुछ रिबेट ही नहीं मिलेगा क्या, जीरो रिबेट मिलेगा क्या? पहले मैं आपको बता देता हूं सर, ओल्ड रेजिम में क्या होता था, अभी भी होता है कि अगर मान लो आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपीज 1 रुपी भी है ना, 5 लाख 1 रुपीज, तो आपको रिबेट जो मिलेगा ना वो जीरो मिलेगा, आपको 1 रुपया का भी रिबेट नहीं मिलेगा। यानी सर एक सिचुएशन जहां पे कोई इनकम 5 लाख कमा रहा है तो उसका जीरो टैक्स है, और कोई इनकम अगर 5 लाख 1 रुपीज कमा रहा है तो उसका टैक्स आ जाएगा, उसको रिबेट नहीं मिलेगा। बट ऐसा गवर्नमेंट ने यहां नहीं किया सर, ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, यहां पर आपको मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। जो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया, जो नहीं जानते इस वीडियो में अच्छे से समझ लो। सर व्हाट इफ टोटल इनकम इज मोर देन 12 लाख, यहाँ पे जब मैं टोटल इनकम बोल रहा हूँ आई मीन टू से 115 BAC वाला इनकम, आई मीन टू से जहां पे इनकम आपका चार्जेबल है टू न्यू रेजिम, तो जहां पे भी न्यू रेजिम एप्लीकेबल हो रहा है वो अदर इनकम अगर मोर देन 12 लाख है, तो यहाँ पर आपकी किस तरीके से रिलीफ कैलकुलेट होगी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप सबको पता है कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, यहीं पे रिबेट में भी यही बोला कि आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपका 12 लाख पे टैक्स आ रहा है जीरो,
सिंपल है, आपका 12 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है, जीरो। तो सरकार बोलती है कि 12.5 लाख पे आपका जो टैक्स आएगा ना वो 50,000 से ज्यादा का नहीं आ सकता है, गवर्नमेंट ये बोलती है, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंटल इनकम है आपका टैक्स उससे ज्यादा का नहीं आ सकता है। अगर आप देखो 12,50,000 पे, मान लो 12,50,000 पे टैक्स, अगर मान लो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं 67,500 का टैक्स आ रहा है, तो यार ये तो गलत है। मैं 50,000 ज्यादा क्या कमा लिया, मेरे को तो टैक्स अपने जेब से ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी तुम सोचो 12 लाख पे जीरो टैक्स है, तो 12,50,000 पे 67,500 है, तो ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो बोलेगा मेरे को 50,000 एक्स्ट्रा इनकम दो। अरे मेरे को नहीं चाहिए भैया तुम्हारा इनकम, तुम रखो अपने पास तुम्हारा इनकम। आप बात को समझिए। मैं 12 लाख से अगर 1250 वाले स्लैब में जा रहा हूँ, 1250 मेरा इनकम आ रहा है, तो यार मेरा 50,000 से इनकम बढ़ रहा है, तो मेरा टैक्स भी गवर्नमेंट बोलता है 50,000 से ही बढ़ना चाहिए बस। अगर कोई भी टैक्स आपका 50,000 से ज्यादा आएगा तो वही रिलीफ है और वही रिबेट है, दैट्स इट। वो रिलीफ है और वो रिबेट है। तो बेसिकली आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप 12,50,000 भी कमाते हो तो आपसे गवर्नमेंट 50,000 टैक्स ले लेगी, मतलब जो तुम 50 कमाएगा ना वो तुम एज इट इज टैक्स दे देना। तो प्रैक्टिकल सेंस में 12 लाख से ज्यादा अगर कोई कमा रहा है और 1270 के बीच में है, ये मैंने कैलकुलेट किया था, 12 लाख से 12.7 लाख के बीच में अगर कोई इनकम कमा रहा है ना, तो प्रैक्टिकली वो कोई टैक्स देगा नहीं अल्टीमेटली। वो एडिशनल जो कमा रहा है ना 12 लाख से ज्यादा, वो एज इट इज गवर्नमेंट को टैक्स भी भर देगा, वो एज इट इज गवर्नमेंट को टैक्स भी भर देगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसके हाथ में वो इनकम बचेगा। तो यार या तो तुम 12 लाख लो या तो तुम 14-15 लाख ले लो, वो बात अलग है। तुम 14-15 लाख ले लो, इस बीच वाला जो इनकम वाला क्राइटेरिया वाला पर्सन है उनको डेफिनेटली कुछ लॉस है, लॉस इन द सेंस कि उनको बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 लाख रुपीज 12 लाख 12.5 लाख अगर आप कमाओगे तो आपको रिबेट मिलेगा ही नहीं, ये चीज नहीं है इसमें। आपको 12 लाख तक पे तो टैक्स जीरो है। हाँ, 50,000 जो आपका एडिशनल इनकम आएगा गवर्नमेंट आपको उतना टैक्स करेगा, यानी कि आपको 50,000 टैक्स करेगा। कैसे, इसका एक फॉर्मूला है मार्जिन लीफ का। जो लोग ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में रेलिवेंट होता है जब सरचार्ज लेवल लगता है, ठीक है। बट अभी भी आप समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल लीफ का एक छोटा सा फॉर्मूला है एडिशनल टैक्स माइनस एडिशनल इनकम। यानी आपका जो इनकम 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख वर्सेस जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहे, जैसे आपको 12.5 लाख पे इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है, तो आप 12 लाख और 12.5 लाख के बीच में जो टैक्स का डिफरेंस है, 12 लाख पे तो अपने को पता है टैक्स जीरो है, तो 12,50,000 पे जो टैक्स आएगा वही मेरा एडिशनल टैक्स होगा। और एडिशनल इनकम कितना है, तो डिफरेंस जो है वही मेरा क्या है, अल्टीमेटली रिबेट। तो आओ मैंने एक तो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। आप 12 लाख के ऊपर अगर इनकम टैक्स निकाल रहे हो तो आपको 60 आएगा, आपको रिबेट फ्लैट मिल जाएगा 60,000, जीरो आपका टैक्स है। तो अल्टीमेटली 12 लाख पे आपका टैक्स कितना आ रहा है, जीरो। बट व्हाट इफ योर इनकम इज 12.5 लाख, तो 12.5 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा, 0 to 4 0%, 4 to 8 5% 20,000, 8 to 12 10% 40,000 और रिमेनिंग 50,000 पे 15% यानी 7,500। तो आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है, आप ध्यान से देखो। आप 50,000 से ज्यादा इनकम कमाए बट आपका टैक्स इसके वजह से कितना आ गया, 67,500, बिकॉज आप 12 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो आपको ये वाला रिबेट तो नहीं मिलेगा सर, 60,000 वाला रिबेट तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस केस में आप देखो 50,000 आपकी एडिशनल इनकम है और टैक्स आपका क्या है, 67,500 आपका एडिशनल टैक्स आ रहा है। 12 लाख पे तो जीरो था ना, अब 12,50,000 पे आपका टैक्स कितना आ रहा है, 67,500। तो आप 50,000 से ज्यादा इनकम कमाए तो आपका टैक्स कितना आ गया, 67,500 आ गया। बस यही पे गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो 67,500 आपका एडिशनल टैक्स है और एडिशनल इनकम जो 50,000 है, जो डिफरेंस है ना, ये आपको एक तरह से रिलीफ मिल जाएगा जो कि रिबेट ही है। और ये रिबेट आपको 17,500 यहाँ पर मिल जाएगा और रिजल्टेंट आप पे करोगे 50। तो अल्टीमेटली आपका कितना से ज्यादा इनकम बढ़ा 12 लाख के ऊपर, उतना ही आपके ऊपर टैक्स भी आ गया। यानी तुम बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने उस 50,000 पे 100% टैक्स कलेक्ट किया है और दैट इज वाई तुमको 12 लाख पे जीरो टैक्स दिया है। 12 लाख पे जीरो टैक्स है बट उस 50,000 पे गवर्नमेंट ने तुमसे पूरा टैक्स ले लिया, 50,000 तुमसे ले लिया। गवर्नमेंट कम से कम इतना तो नहीं किया कि तुमको पूरा 67,500 टैक्स देना पड़ा, गवर्नमेंट ने तुमको 17,500 का रिलीफ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना भी नहीं है कि आपको रिलीफ जीरो मिलेगा, रिबेट जीरो मिलेगा। अगर आपका टोटल इनकम से 12 लाख से ऊपर थोड़ा सा भी चला गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखो 12 लाख 60 पे भी आ रहा है 0 20,000 40,000, तो यहाँ पे 60,000 का 15% 9,000 हो जाएगा, टोटल टैक्स 69 हो जाएगा। अगेन आप कंपेयर करोगे 69,000 अपना एडिशनल टैक्स और यहाँ पे एडिशनल इनकम कितना हो जाएगा 60,000। तो 60,000 आपका एडिशनल इनकम है, एडिशनल टैक्स 69 है, तो डिफरेंस हो गया 9,000। 9,000 आपका रिबेट हो गया और नेट टैक्स आपका 60 हो गया। अल्टीमेटली आप देखो आपका एडिशनल इनकम जो आएगा
जाएगा, वही आपका टैक्स हो रहा है, वही आपका क्या हो रहा है, टैक्स हो रहा है। कोई अगर स्टूडेंट 12,30,000 का भी निकालना चाहे तो सर 0 +20 +40 सेम 12 लाख तक, 30,000 पे 15%, 15%, 4,500 टोटल टैक्स कितना आ रहा है आपका, 64,500। अब आप देखो, अगर आप रिबेट निकालना चाहो तो एडिशनल टैक्स कितना है, 64,500, और एडिशनल इनकम कितना, 12 लाख और 12,30,000 के बीच में डिफरेंस 30,000, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 34,500 का आपका रिबेट आ रहा है। तो अल्टीमेटली जितना इनकम आपका बढ़ रहा है उतना से ही आपका टैक्स लगेगा अल्टीमेटली। So this is how you have to calculate rebate under 87 if your total income is more than 12 lakh. What if your total income is more than 12 lakh? तो आपका rebate आपको कैसे मिलेगा ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट में कोई रिबेट नहीं मिलेगा 87A वाले सेक्शन में। प्लस जो 12 लाख का लिमिट है ना, वो आपको न्यू रेट ऑफ रेजिम, न्यू रेजिम में जो चार्जेबल होगा वो 12 लाख का पूरा लिमिट है। इसमें कैपिटल गेन का लिमिट नहीं आएगा सर, कैपिटल गेन के लिए कोई लिमिट नहीं है, कैपिटल गेन के ऊपर कोई रिबेट नहीं है अंडर न्यू रेजिम। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। सो दैट्स इट, दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो व्हिच आई वांटेड टू मेक सम फ्यू कंफ्यूजन्स माइट बी देयर। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, अगर आप मेरे व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं भी इंटरप्रेट किया हूं, मैंने भी एक दिन में मेमोरेंडम पढ़ा, बजट स्पीच पढ़ा, बेस्ड ऑन माय इंटरप्रिटेशन मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। जरूर आप प्लीज शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के, अपने सारे कम्युनिटी, अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर करिएगा आप लोग प्लीज। एंड जरूर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हमारे चैनल में रेगुलरली टैक्स अपडेट्स आएंगे फॉर ऑल रिलेटेड टैक्स रिलेटेड कंटेंट, बीट जीएसटी, बीट इनकम टैक्स। वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑफ जीएसटी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में क्या सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स है। ऑल्दो जीएसटी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, क्योंकि जीएसटी में थ्रू आउट द ईयर नोटिफिकेशंस जो है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करके इशू करता रहता है, तो वही चीज इंकॉर्पोरेट किया गया एक्ट में। बाकी ऐसा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है सर। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।